दोस्तों इस वक्त यूक्रेन बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और यहां से यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका नेटो देशों के साथ मिलकर के रूस के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों सब लोगों के दिमाग में एक बात अक्सर आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एक इतना बड़ा उबाल आ गया। तो इसके पीछे वाली इनसाइड स्टोरी क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आखिर इस युद्ध के पीछे वो कौन सी कहानी है जो अब विकराल होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों रूस और अमेरिका की अदावत अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है। अमेरिका इस बार रूस को सीधे सीधे चुनौती देने के बजाय रूस को भीतर से कमजोर और बहुत कमजोर करने की फिराक में है। एक तरफ तो अमेरिका की अगुवाई में नाटो फोर्सेज रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी की लाइफलाइन को पर ही अटैक कर दिया है। जी हां, रूस दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े सप्लायर्स के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका ने सीधे सीधे रूस की इसी रग पर हमला कर दिया है और जरिया बना है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खिलाफ यूक्रेन ने भी मोर्चा खोला हुआ है, जबकि नेटो ग्रुप में शामिल जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के समर्थन में आ गया है। वही जर्मनी जिसने सबसे पहले रूस से अपील की थी कि वो पूर्वी यूक्रेन में अमन बहाली के काम करे, वही जर्मनी जिसने नाटो देशों की कार्रवाई में रूस के खिलाफ साथ देने का ऐलान कर दिया था, वही जर्मनी जो रूस के कट्टर विरोधी अमेरिका के साथ खड़ा है। रूस और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में लगातार गिरावट का दौर जारी है और इसका असर हर जगह दिखाई भी दे रहा है। इस तनाव को रूस और जर्मनी के बीच बन रही तेल और गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग पूरे यूरोप की तेल और गैस के लिए रूस पर ही निर्भरता है। दोस्तों अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और कहानी में ट्विस्ट भी यही है। आप समझ गए होंगे कि जो जर्मनी यूक्रेन विवाद पर रूस के विरोध में खड़ा है, वही जर्मनी क्यों नॉर्ड स्ट्रीम 2 के समर्थन में खड़ा हो गया। दरअसल रूस के प्राकृतिक तेल और गैस पर यूरोप की निर्भरता जर्मनी के रूस प्रेम की बड़ी वजह है और यही कारण है कि यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 के तो समर्थन में है, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में अमेरिका के साथ खड़ा है। इसकी भी कई और बड़ी वजह हैं। दरअसल दोस्तों 2 साल पहले हुए एक समझौते के मुताबिक यूक्रेन से होकर गुजरने वाले नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रोजेक्ट के एवज में 2022 तक हर साल $7 अरब उसे हासिल होंगे, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट यूक्रेन से होकर नहीं बल्कि समंदर के अंदर से पाइपलाइन बिछाकर तैयार हो रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बन जाने से यूक्रेन को होने वाली आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 का तो समर्थन करता है, लेकिन वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में खड़ा है। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से भेजता है। रूस की तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन करीब 53,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसकी पाइपलाइन काफी पुरानी है और अब जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इस जर्जर पाइपलाइन में अक्सर गैस और तेल रिसाव की घटनाएं सामने आती हैं, जो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 दरअसल ये रूस और जर्मनी के बीच समंदर के नीचे से जाने वाली पाइपलाइन है। इसके जरिए रूस ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा मात्रा में यूरोप को गैस और तेल आपूर्ति कर सकेगा। ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 10 अरब यूरो है। इसके जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक तेल और गैस की आपूर्ति कर सकेगा। यही कारण है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर जहां जर्मनी और रूस काफी उत्साहित हैं, वहीं यूक्रेन और अमेरिका इस पाइपलाइन का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन को डर है कि यह पाइपलाइन के बन जाने से उसका जो
कमाई उसकी हो रही थी वो बंद हो जाएगी और उसके लिए आधिकारिक तौर पर नुकसानदेह साबित होगी। वहीं अमेरिका की मंशा जर्मनी समेत यूरोप को अपनी गैस और तेल बेचने की है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश रूस से नहीं बल्कि अमेरिका से गैस और तेल खरीदें। ऐसे में अगर जर्मनी और रूस ने मिलकर नॉर्ड स्ट्रीम 2 को पूरा कर लिया तो अमेरिका की कमाई वाली मंशा पर पानी फिर सकता है। लिहाजा बाल्टिक सागर के नीचे 9.5 बिलियन यूरो से बनने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना अमेरिका और जर्मनी के संबंधों में खींचतान का एक प्रमुख कारण बन गया है। एक तरफ जर्मनी इस परियोजना पर दोबारा काम शुरू करने जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में ट्रंप वाले मामले की तरह ही शामिल हो गए हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने वाले कानून के साथ में हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बाल्टिक सागर के जरिए रूस और जर्मनी के बीच बिछने वाली लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है। दोस्तों, ये पहले से ही चल रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के साथ ही काम करेगी। इसके चालू होने से रूस यूरोप को जितनी गैस और तेल सप्लाई सालाना कर रहा है वो दोगुनी हो जाएगी। इससे रूस को यूरोपीय गैस बाजार तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। जर्मनी को स्थानीय गैस की आपूर्ति होने लगेगी। इसका प्रस्तावित रूट 3 दूसरे देशों फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ से भी कनेक्ट होता है। राष्ट्रीय सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पाइपलाइन में निवेश और रोजगार से आर्थिक रूप से लाभ भी होगा। यही कारण है कि ये देश रूस और अमेरिका में अदावत की स्क्रिप्ट से परे हटकर अपना और अपने देश का मुनाफा देख रहे हैं। पूरी दुनिया में रूस की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में होती है। साथ ही रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस और तेल के से ज्यादा कमाई करने वाले देशों में से भी एक है। लेकिन जिन देशों को ये गैस पाइपलाइन चैलेंज देगी उनकी नींद हराम है। अमेरिका और जर्मनी के पूर्वी पड़ोसियों जैसे पोलैंड, चेक गणराज्य इससे परेशान हैं। इन देशों को यह अंदेशा है कि रूसी गैस पर जर्मनी की निर्भरता से इन देशों पर नेगेटिव असर होगा। अमेरिका को यह लगता है कि यह पाइपलाइन परियोजना बाल्टिक सागर में रूस का दखल बढ़ा देगी। रूसी सैन्य इकाइयां नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों की टोह लेने लग जाएंगी। इसके अलावा यूरोप में रूस की गैस आने के बाद यूक्रेन का रणनीतिक महत्व भी कम हो जाएगा। लिहाजा दिसंबर 2019 में रूसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा था। लेकिन अब बाल्टिक सागर से गुजरने वाली इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का 90% काम पूरा हो चुका है। इस बीच इसको लेकर विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। अमेरिका यूरोप पर इसका विरोध करने को लेकर दबाव भी बन रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस और पोलैंड समेत कुछ दूसरे यूरोपीय देश मानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जहां गैस का पारंपरिक ट्रांजिट रूट कमजोर होगा, वहीं इससे रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ जाएगी। इन विरोधी स्वरों के बीच जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला है। हालांकि वहां की प्रमुख विपक्षी ग्रीन पार्टी और FDP पार्टी भी इसका विरोध कर रही हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि रूस भले ही फिलहाल इस गैस पाइपलाइन से मुनाफा ना कमा पाया हो, लेकिन उसने इतना तो जरूर कर दिया कि अमेरिका और जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 2 के मामले में आमने सामने जरूर खड़ा कर दिया है। यानी जो देश रूस के खिलाफ थे अब उनमें आपस में भी फूट पड़ चुकी है। और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के सामने रूस बेहद मजबूत है और अगर ये युद्ध होता है तो इसके नतीजे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।